शिव चर्चा में आए हुए तमाम भाई बहन के चरणों में प्रणाम। भगवान शिव गुरु हैं, हम उनके शिष्य हैं, इसी पर आधारित हम लोग बात किया करते हैं। देखिए, बदलाव तो हुआ है। आप मंच पर बोल सकते हैं कि बदलाव नहीं हुआ, ये ठीक बात नहीं। अभी बोले ना, शारदा भाई बोले कि परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन हुआ, परिवर्तन नहीं होता तो हम लोग एक जगह इकट्ठा नहीं होते, इतना ही परिवर्तन कम नहीं है। या देखिए, गांव घर में जाके किसी से किसी को पड़ता नहीं। अभी के परिवेश में कितना परिवर्तन हुआ कि आपका मन शिवगामित हो गया है। चाहे मन से चाहे बेमन से शिव गुरु की बात करने लोग शुरू कर दिए। साहब बोले ही हैं, किताब में भी लिखे हैं कि जनमानस को सतगुरु का संगीत दिया जाए तो वह कैसा होगा उसका मन? तो शिव उन्मुख होगा, शिव सदृश होगा और शिव जैसा ही होगा। शिष्य कैसा बनेगा? तो शिव उन्मुख होगा। वो जहाँ भी रहेगा अपनी बात जरूर खोलेगा कि शिव मेरे गुरु हैं। अभी हम गांव पर थे तो मेरे स्कूल में एक लड़का आए थे महाराष्ट्र से। वो कुछ जांच कर रहा था, एनजीओ से था। तो हम बोले कि खाना खाए हो जी? तो बोला कि सर नहीं सर, डेरा में रहते हैं अम्बा। तो हमको लगा कि इसको खिला देना चाहिए, तो खाना खिलाए। फिर बाइक से नहीं गया था, पैदल गया था रोड से, तो गांव दूर है मेरा। उसको अम्बा तक छोड़े और उसको ये बात ज़रूर हम बताएं कि शिव को अपना गुरु बनाइए। देखिए, तो मुंह खोले ना हम, तो आदमी में परिवर्तन क्या हुआ कि आपके अंदर दया सब जो है ना अंदर उतर रहा है। कोई आता है तो सोचते खिला दे इसको, बहुत दूर से आया है। अच्छा हुआ, पहले ऐसा नहीं था। और एक और बात है कि हम बहुत गांव में शिव चर्चा में घूमे भी हैं, आप लोग भी घूमे होंगे। एक गांव हमको मिला था, उस घर की एक महिला बोली थी कि इसे आप आए यहाँ ना तो सुधार हुआ, ना तो हम लोग के घर में किसी को कोई पानी नहीं पिलाता था। तो साहब बोले हैं कि शिव चर्चा में आप चलते हैं, शिव के शिष्य हैं, और आपके दरवाजे कोई जाता है एक गिलास पानी भी नहीं पूछते हैं, तो आप महादेव का चेला कैसा है? अभी तक आप जितना यात्रा तय किए होंगे तो उसमें आप खिलाएं कि नहीं, आपका विषय जरूर होगा। कहें कि वह महादेव साहब को बोले हैं खिलाओ खिलाओ, किसी चीज़ कमी नहीं होगी। ये मत समझना कि तुम खिलाते हो, खाने वाला का नाम दाने दाने पर लिखा रहता है। सबसे बढ़िया अगर दान होता है तो अन्नदान, आप खाना किसी को खिलाते हैं। तो परिवर्तन तो हुआ, इतना परिवर्तन हुआ कि हम लोग घूमते हैं पूरा इंडिया में, चाहे जहाँ भी चले जाइए। और महादेव की दया है कि अगर अनजान व्यक्ति को भी आज ही शिव शिष्य बना है तो आपको खिलाने के लिए तत्पर रहता कि नहीं, खाना तो आपको खाना हो। 5 दिन से दाऊद नगर ट्रेनिंग में थे, ट्रेनिंग कम लेकिन घूमते थे। एक दिन अरवल रुके, फिर उधर हंसपुरा गए, महुआड़ गए, खुदवा गए। तो जहाँ भी गए तो कुछ ना कुछ खाए। तो देखिए ये हुआ कि नहीं, आप रिलेशन में घूमिए और शिव चर्चा में, दोनों में लिखिए। एक सप्ताह आप रिलेशन में घूमिए और एक सप्ताह आप शिव चर्चा में घूमिए, और दोनों का तुलना कीजिए कि आपको सम्मान कहाँ ज़्यादा मिला, और महादेव के काम करने गए तो बढ़िया खाना कहाँ मिला, हितई में गए तो कहाँ मिला। अब दोनों तय कीजिएगा तो ऊपर जाएगा महादेव का चेला का, जाएगा कि नहीं, शिव के शिष्य गए। तो परिवर्तन हमारे आपके अंदर हुआ है, हो रहा है। और जिसको जैसा मन होता है वैसा वो देखता है। और शिव चर्चा जो किताब की बात आई, किताब से ज़रूर करना चाहिए। किताब में जो भरी पड़ी बात है उसको ज़रूर बताना चाहिए। क्योंकि हम बाहर में थे तो सुन रहे थे, जो गुरु बहन कुछ आई थी तो ज़्यादा उस समस्या चाहे जो भी घर की बात बताई। तो आप मान लिया जाए कि नवीर अगर से आए और मंच पर आपको बुलाया गया तो बोले कि नवीर चली ना, तो गाड़ी हरी टेम्पो से पंचर हो गया। तो कुटुम्बा बनवैली मिस्त्री ली, बड़ा बढ़िया बेचारा वो गाड़ी हमार बना दिल।
ऐसे करे करे यहाँ औरंगाबाद पहुँचे तो 10-15 मिनट हो गए बोले बोले। तो देखिए शिव कोई भी मंच पर जाए तो थोड़ा शिव गुरु की बात वो बताएं, और क्षेत्र का आप ही बात बता सकते हैं कि कहाँ महादेव की चर्चा नहीं हो रही है और कहाँ महादेव की चर्चा हो रही है। क्या कि एक बार हमको याद है कि साहब पटना में थे तो सीतामढ़ी के गुरु भाई आए हुए थे, तो साहब पूछे कि आप यहाँ कैसे आए, तो बोला आदमी कि जी साढ़ू के बेटा नौकरी करता है पटना में, तो उसी से मिलने आए, सोचे आपसे भी मिल लें। हालांकि गलत बोला हो, उसको बोलना चाहिए था कि आपसे मिलने आए हैं। तो साहब बोले कि सीतामढ़ी में कहाँ कहाँ शिव चर्चा होता है साप्ताहिक, उसको पता ही नहीं था। तो साहब बोले कि पता है कि साढ़ू का बेटा कहाँ नौकरी करता है, और ये पता नहीं है आपको कि शिव चर्चा कहाँ कहाँ आपके यहाँ होता है। आप औरंगाबाद से ना है गुरुभान, आपको पूछ रहे हैं। हाँ, कौन कौन मोहल्ला में शिव चर्चा है पता है ना? नहीं पता, नहीं पता चल। और एक सोमवार के शिव चर्चा भी है, वो साधना गुरु बहन है ना, उनके बगल में एक मकान है यथी का नरेंद्र खाप का, बलथर वाला। हाँ बलथर तो कल, अच्छा बलथर कहाँ होना है, घर में कि बाहर? अच्छा ठीक है, कल बलथर में भी है। बलथर पड़ेगा आपको काला पहाड़ के बगल में, रोड जाने का आपको महुआ धाम से भी है मोड़ से। और औरंगाबाद में एक सोमवार का शिव चर्चा है, वो है आपको पहुँची तो वो फैक्ट्री उधर आप देखे हैं ना घरवा। तो बोली है कि सबको तो नहीं बोल दीजिएगा। वो तो बोले थे ज़्यादा आदमी के बोले, तो हम बोले कि आपके घर में हॉल में जगह है तो ना, तो हम कि बाहर पंडाल है तो ना ही कीचड़ है, तब कहाँ बैठाइएगा। तो हम बोले कि 50 लोग चल जाएगा तो बहुत है, समय मिलेगा जिनको शाम का चर्चा है चल जाएगा, सोमवार के है। तो हम लोग भगवान शिव को अपना गुरु बनाए हैं, बनाए रखें। इसके लिए हमको आपको चाहिए कि महादेव से दया की याचना हम लोग को करना है। और गुरु शिव हैं तो दया नहीं करेंगे तो क्या करेंगे बताइए। कोई मास्टर है तो स्कूल जाएगा तो क्या करेगा, पढ़ाएगा ही, कम पढ़ाए कि ज़्यादा पढ़ाए। शिव गुरु होंगे तो क्या करेंगे बताइए। तो वो दया करेंगे कि नहीं? अगर दया नहीं करेंगे, और कोई डॉक्टर होगा तो क्या करेगा, इलाज करेगा, इलाज करके बीमारी ठीक करेगा। अगर ठीक नहीं करेगा तो बदनामी किसका होगा, रोगी के कि डॉक्टर के? हाँ, जो जाती ना सब डॉक्टर के पास, उनका पास सब मर जाते। साहब बताए थे एक बार कि एक शहर में आपके यहाँ बहुत अच्छा डॉक्टर है, लेकिन वहाँ कोई जाता नहीं, सबसे मैंने अच्छा डॉक्टर कोई जाता नहीं है। तो पता लगाया कि बताओ तो कि हमारे पास कोई आता का है नहीं है। तो चौक चौराहा पर लोग उनका एजेंट छूटे, तो पता चला कि जी हाला है कि जो उनके पास इलाज करवाने जाता है वो मर जाता है, बचबे नहीं किया आज तक। तो कहे कि अच्छा पता लगा कि कौन रोगी आया मेरे पास जो मर गया। तो सब झूठा हाला कर दिया था। कैसे झूठा हाला? कि महादेव पर चढ़ाया प्रसाद खाइएगा तो कहाँ जाइएगा, हाँ बौरा जाइएगा। तो धतूरा चाह के खाइए तो धतूरा होता है ना पूरा रहता है, और रसगुल्ला चाह के खाइए तो मैंने सही बात है। महादेव के जो पूजा करेगा वो क्या हो जाएगा, कहेगा कि कंगाल हो जाएगा। ऐसा नहीं है, उल्टा हालत था। और आपको बता दें, सबसे अगर कोई बड़ा देवता है और धन देने में तो शिवे हैं। आपके घर में एक आधों को ईंटा का नहीं, सोना का नहीं होगा, लेकिन रावण के घर में था कि नहीं? रावण सबसे बड़ा भक्त था ना भाई शिव जी का। तो रावण के घर क्या था, सोना का महल था। तो अगर देने में है तो महादेव हैं। तो आप गुरु बना है तो गुरु क्या करेंगे, दया करेंगे। और दया होगा तो क्या होगा, कोई पूछेगा कि दया होगा तो क्या कीजिएगा। तो हाँ नहीं बुझाता है तो कहिए कि दया हो तो घर बना ले ली, बेटी के ब्याह कर ले ली। दया जब होगा तो आप ही का मन धीरे धीरे शिव होगा, या जीव का होगा शिव होगा। और शिव जब होगा तो आप रुकिएगा नहीं, दूसरे को बताना शुरू कीजिएगा। इसीलिए शिव चर्चा गुरु की दया पर आश्रित है। अगर गुरु दया नहीं करे तो कोई शिव चर्चा नहीं करेगा। देवघर क्या गलती ना,
तो शिव चर्चा गुरु के दया पर आश्रित है। कल ही ग्रुप में एक अरविंद बाबू हमको फ़ोन किए, ये सर से हम लोग दोनों बात गए गुड्डू जी और दोनों कोई बात पर कि भक्त बड़ा है कि शिष्य बड़ा है। अरविंद बाबू बोले कि आप थे ना सर, अरविंद बाबू बोले कि शिष्य बड़ा है और गुड्डू जी बोले भक्त बड़ा है। तो हमारा पास फ़ोन किया, दोनों मैंने उन लोग बढ़िया बाजे होंगे तब ना हमको फ़ोन किए। तो हम बोले अरविंद बाबू को कि देखिए साहब ही बोले हैं कि शिष्यता से बहुत ऊंचाई का भक्ति होता है, लेकिन ये भी बात है रामायण में भी कि बिना युक्ति भक्ति न होई, बिना गुरु के भक्ति होता नहीं है। लेकिन भक्ति हो जाए, कौन भक्ति? अगरबत्ती दिखाने वाला भक्ति नहीं। भक्ति का मतलब महादेव आप मेरे हैं और मैं आपका हूँ, इसके बाद कुछ मांग नहीं होगा, निस्वार्थ रहेगा। तो फिर हम गुरु जी के ऊपर लगाए, तो फिर अरविंद बाबू आए तो दोनों को समझाए। साहिबे बोले थे, हम लोग को समझाए थे कि देखो कहीं कहीं समान है। जैसे कोई बोलता है ना शिव चर्चा में कि शिव गुरु की चर्चा और शिव गुरु के पूजा में आसमान जमीन का अंतर है, लेकिन कहीं कहीं समान है। अगर ईश्वर प्राप्ति हेतु भक्ति किया जाए, आप मंदिर में जाते हैं इसलिए जाते हैं कि हे माँ आप मेरे हो जाइए, तो भक्ति और शिष्यता दोनों बराबर है। जैसे हम शिव चर्चा करते हैं तो कोई व्यक्ति शिव चर्चा करता है तो क्या कहता है कि शिव को गुरु बना के देखिए ना, से आपको भी महादेव दया करेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं कि दूसरे को आप मदद कर रहे हैं। ऐसे भी है ना कि परमार्थ के कारणे साधु धरा शरीर।